दोस्तों नमस्ते। आपका अपना दोस्त कुमार सावंत, वरिष्ठ अध्यापक। दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनका प्रश्न था कि पटवारी के आवेदन कब निकलेंगे, उनकी परीक्षा कब होगी और कितने पदों पर पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी और उसके जो सिलेबस हैं उसकी कौन सी बुक्स पुस्तकें अच्छी रहेगी, विषय सामग्री कौन सी बेहतर रहेगी, है ना। तो मैं इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले बात करूं कि पटवारी भर्ती कितने पदों पे आएगी। प्रिय विद्यार्थियों, ये मैं ऑफिशियली आंकड़ा आपको बताऊंगा। कुल 1963 आधिकारिक रूप से जो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा निकला, मैं आंकड़ा बताऊंगा कि इतने पदों पर। तो पटवारी भर्ती परीक्षा 1963 पदों पर, ये कुल भर्ती इतने पदों पर तो आएगी सही, राजस्थान में इतने पदों पर तो आएगी सही ये भर्ती। और उसमें नॉन टीएसपी में 1680 पदों पर यह भर्ती होगी और टीएसपी ट्राइबल सब प्लान में एरिया में टीएसपी एरिया में 283 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। फिर बताऊं, कुल 1963 पदों पर यह भर्ती खुलेगी। नॉन टीएसपी 1680 पद और टीएसपी में 283 पद। पात्र, अब कौन सा से अभ्यर्थी पात्र होंगे, तो उसमें सीईटी, जो अभ्यर्थी सीईटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट स्नातक स्तरीय में 40% अंक प्राप्त किए हैं, जिन अभ्यर्थियों ने, वह अभ्यर्थी पात्र होंगे। और दूसरे वह अभ्यर्थी जो उसके साथ साथ वो तो होंगे जो सीईटी स्नातक स्तरीय में 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। उसके साथ कोई अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, वह अभ्यर्थी भी, यदि जो पटवारी की जो परीक्षा होगी, पटवारी भर्ती परीक्षा होगी जो 10 व 11 मई 2025 को है, उसके पहले उसके अंतिम वर्ष का परिणाम आ जाता है, तो वह भी अभ्यर्थी पात्र होगा। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो सीईटी स्नातक में तो अच्छा अंक ला रहे हैं और स्नातक द्वितीय वर्ष में हो, वह अभ्यर्थी पटवारी मुख्य भर्ती परीक्षा है उसके पहले उनका परिणाम नहीं आ पाएगा, तो वह पात्र नहीं गिने जाएंगे। यह बात मैंने बताई, पद की बताई, पात्र बताई। अब परीक्षा जो अधीनस्थ बोर्ड ने, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने जो वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है, उसके मुताबिक 10 मई 2025 एवं 11 मई 2025, 10 व 11 मई 2025 को आयोजित होगी। वीडियो की परीक्षा जुलाई में है। मैं आपको बताना चाहूँ प्रिय विद्यार्थियों की मेजर जनरल आलोक राज, जो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि पटवारी एवं वीडियो की भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुटे रहे। उनकी परीक्षा तय समय पे ही आयोजित होगी और हम जल्द आवेदन शुरू करेंगे, ऐसा उनका बयान था। तो यह भर्ती परीक्षा 10 व 11 मई 2025 को होगी। आवेदन, अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न है कि आवेदन अभी तक खुले नहीं, कब तक खुलेंगे। तो जैसे कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा जो आयोजित होगी अप्रैल में जल्दी, तो उनके आवेदन अभी खोल दिए गए हैं, शुरू हो चुके हैं, सभी को हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि पटवारी एवं वीडियो के अभ्यर्थियों के भी आवेदन लगभग जनवरी और फरवरी में शुरू हो जाएंगे। लगभग पूरी संभावना है जनवरी फरवरी में उनके आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब एक एक करके उनके मैं सिलेबस की बात बताऊँ। पाठ्यक्रम जो पूर्व में था, पाठ्यक्रम पटवारी मुख्य परीक्षा का वही पाठ्यक्रम रहेगा और उस पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बुक्स कौन सी अच्छी रहेगी वह मैं एक एक करके बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, जो भारत का सामान्य ज्ञान से संबंधित 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, यह जो बुक्स है सिलेबस के अनुरूप, जो विषय सामग्री जो सिलेबस के अनुरूप जो जिन विषयों का आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उन विषयों में कौन सी पुस्तकें बेहतर रहेगी, वह मैंने जो पूर्व पटवारी भर्ती परीक्षा में जो चयनित अभ्यर्थी हुए हैं, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं,
उनसे चर्चा करके और उन्होंने जो पुस्तकें पढ़ी वो पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है उसमें 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान के लिए बहुत सारी पुस्तकें, आपको जो बेहतर लगे वो आप चयन कर सकते हो, लेकिन सामान्य ज्ञान से संबंधित लुसेंट की बुक शानदार रहेगी। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस में वह भी जो लुसेंट की बुक अच्छी रहेगी। तो लुसेंट के पीछे लुसेंट के बुक्स के जो पीछे जो जनरल साइंस का क्वेश्चन दे रखा है, भाग दे रखा है, वो आप पढ़ सकते हो। तो यह जीके के लिए शानदार बुक रहेगी। उसमें 38 के आसपास प्रश्न जीके में पूछे जाएंगे। अब गणित और रीजनिंग की बात करूं तो गणित और मेंटल एबिलिटी, गणित या रीजनिंग, उसके लिए बेहतर बुक्स रामनिवास माथुरिया सर की ही रहेगी। गणित की अलग आती है वो और रीजनिंग की अलग आती है वो, दोनों बुक्स आपको अलग अलग लानी पड़ेगी। रामनिवास माथुरिया सर की सुनीता पब्लिकेशन से निकलती है वो, और उसमें 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं बात करूं कंप्यूटर की लगभग 15 प्रश्न के आसपास कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। उसमें दक्ष की एक बुक स्पेशल कंप्यूटर्स की बनी है, वह बुक्स आप पढ़ सकते हो। दक्ष प्रकाशन की बुक्स पढ़ सकते हो। अब मैं जनरल हिंदी की बात करूं तो हिंदी के 11 प्रश्न लगभग पूछे जाएंगे। तो हिंदी की डॉक्टर राघव प्रकाश सर की बुक्स अच्छी आती है, वह पिंक सिटी पब्लिशर्स जयपुर से निकलती है, वह अच्छी रहेगी। जनरल इंग्लिश के लिए आप कोई भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब का सहारा लेकर भी आप इंग्लिश को तैयारी कर सकते हो, या कोई भी आपको अच्छी बुक लगे वो पढ़ सकते हो। अब मैं बताऊं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की आप मूमल की बुक्स आप पढ़ सकते हो जो परीक्षा के पूर्व आएगी, अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक, और उसके पहले आप हर महीने और पढ़ना है तो आप क्रोनोलॉजी की बुक्स भी आप पढ़ सकते हो, अच्छी रहेगी। उसके अलावा करंट की, पैनोरमा की भी बुक्स अच्छी आती है, और आप कोई भी एक अच्छी बुक्स ले सकते हो, लेकिन मूमल की आपके लिए वो अच्छी रहेगी। अब मैं बात करूँ, आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। अब मैं रणनीति की बात करूँ प्रिय विद्यार्थियों, तो जो तय समय में अधीनस्थ बोर्ड अपनी तिथियों का ऐलान कर देता है, उस तिथि को ही लगभग परीक्षा आयोजित होती है। बहुत कम चांस होते हैं कि परीक्षा ऊपर नीचे जाए, है ना। तो परीक्षा की जो तिथि है उस तिथि को ही आपको मानकर तैयारी करनी है। अब पहली बात कि आपको कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अभी भी आपकी परीक्षा में लगभग आपकी परीक्षा में 3 से 3.5 महीनों का समय है, और आपने पहले से अब तैयारी की है, पहले से आपने पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी की है, और आप 20 अंकों से यानी 10 प्रश्नों के आसपास, 10 या 15 प्रश्नों से आसपास आप चूक गए हो, और आपने कोर्स का सहारा लिया है, आपने नोट्स तैयार कर लिए हैं, आपने अच्छे से गणित सीखी है, रीजनिंग अच्छे से सीखी है, हिंदी सीखी है, तो आपको अब दोबारा कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जो अभ्यर्थी पूर्व में तैयारी कर चुके हैं उन अभ्यर्थियों को मेरा मानना है कि अब दोबारा से पुनः ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स की ज़रूरत नहीं होगी, उनको नहीं लेना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब जो अभ्यर्थी नए हैं, वो पशु परिचर के अभ्यर्थी पशु परिचर की परीक्षा दे चुके हैं, उन अभ्यर्थियों को अब सीधे जेल प्रहरी, और जेल प्रहरी में तो पोस्ट थोड़ी कम है, सीधी पटवारी की तैयारी करनी चाहिए। जेल प्रहरी की तो परीक्षा दे देनी चाहिए, और जो अभ्यर्थी जो नए हैं उनको पटवारी की तैयारी करनी चाहिए, और उनके पास जेल प्रहरी, पटवारी और वीडियो का ऑप्शन है, और उनके पास इनका ऑप्शन है। तो जो अभ्यर्थी जो नए हैं उन अभ्यर्थियों को मेरा मानना है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। लगभग 2 महीने आप तैयारी कर लो, और लास्ट के 1.5 महीने आप स्वाध्याय करोगे तो भी आपका चयन हो सकता है। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ले लो। ऑनलाइन कोर्स ले लो तो ऑनलाइन कोर्स में वही विषय पढ़ो जो, क्योंकि समय कम है, आप एक एक करके पूरा नहीं पढ़ने जाओ। आपको हिंदी अच्छे से आती है तो अब 11 क्वेश्चन के लिए हिंदी के क्यों आप वीडियो देखना, 11 क्वेश्चन के लिए आप हिंदी के आप 30 वीडियो देखोगे तो आपका समय जाया होगा। मेरा मानना है कि आपको हिंदी आती है, आपको राजस्थान जी के अच्छे से आती है, तो उसको वीडियो आपको नहीं देखने चाहिए। आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो तो आपको जो भाग आपके तैयार नहीं है उन भागों की ही आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और मैं बताना चाहूँगा कि आप ऑफलाइन कोर्स भी लेना चाहे तो आप उन्हीं भागों को पढ़ने जाए जो भाग आपके तैयार नहीं हैं। भले वो
गणित का हो, भले वो इंग्लिश का हो। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स आप कर दोगे, जनरल साइंस कर दोगे, आप हिंदी कर दोगे, आप राजस्थान का सामान्य ज्ञान कर दोगे। तो उसकी तैयारी नहीं करनी। आपको लगे कि मेरे को मैथमेटिक्स और इंग्लिश और भारत का सामान्य ज्ञान कुछ जनरल साइंस देखनी पड़े, तो आप उसमें वो ऑफलाइन कोर्स ले लो। बाकी कोर्स लेने की आवश्यकता बाकी आपको अच्छे से तैयार है, पहले पढ़ चुके हो, आप तैयार है, आपकी उसमें अच्छे से तैयार हो चुकी है, तो मेरा मानना है कि उनमें आपको शामिल नहीं होना चाहिए। अब मैं प्रिय विद्यार्थियों, मेरे पटवारी के प्रिय विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि आपकी यह परीक्षा, बहुत सारे अभ्यर्थियों को यह है कि परीक्षा तय समय में होगी या नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा मानना यह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी 1 वर्ष की 2 वर्ष 2025 तक की सभी भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया। वह अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए कैलेंडर जारी किया और अधीनस्थ बोर्ड ने भी अपनी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। तो मेरा यह पूर्ण मानना है कि अब भर्ती परीक्षा है यह तय समय पे ही आयोजित होगी। तय तिथि, जो तिथि अपने सामने है उस तिथि को ही परीक्षा होगी, है ना। तो वो तय तिथि मान के ही आपको तैयारी करनी है। तो पटवारी से संबंधित मैंने बात बताई, और उसके साथ में वीडियो की बात करूं तो जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, अब उन्होंने पूरी जान लगा के तैयारी की और उनका लेवल पटवारी भर्ती परीक्षा सिलेबस अच्छे से तैयारी कर दिया, तो पटवारी भर्ती परीक्षा के योग्य उन्होंने अपनी तैयारी कर ली, तो उनका चयन हो जाएगा। लेकिन कहीं लापरवाही रही, चूक गए, तो उसके सिमिलर ही भर्ती परीक्षा होगी वीडियो। और वीडियो के इसमें तो 1963 पदों पे ये भर्ती होगी, लेकिन वीडियो में पद कम है, 1200 से 1500 के आसपास पदों पे वो भर्ती आएगी। टीएसपी क्षेत्र में 100 से 120 पद आएंगे, तो वह परीक्षा जुलाई में है। तो मेरा मानना उन दोनों का सिलेबस सिमिलर है, तो आपके लिए दोनों ऑप्शन है ना, दोनों अच्छी भर्ती परीक्षा है, अच्छे पद हैं, तो दोनों में आप किसी में भी आप चयन ले सकते हो। दोनों की आपको कुछ भाग आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, लगभग 70 से 75% भाग आपका समान है, 20 से 25% भाग आपको 70 से 75% भाग समान है, और 20 से 25% भाग आपका थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा वीडियो के अभ्यर्थियों को। तो यह मैंने बात बताई। अंत में मैं बात बताऊंगा प्रिय विद्यार्थियों को, आपको नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नववर्ष 2025 आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, आपके सपनों को पंख लगे, यही मेरी आप भगवान से दुआ है, प्रार्थना है कि आपके लिए ये वर्ष 2025 आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। भर्ती परीक्षाएं खुल चुके, हजारों पदों पे राजस्थान में परीक्षा हो रही है। आप 2025 में आप पढ़ गए तो आप सफल हो जाओगे। एक